हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। हालांकि अच्छे तो आप नहीं होंगे, क्योंकि सभी के जहन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि एसएससी जीडी का हमारा एग्ज़ाम कब लगेगा, जो कि फरवरी में लगना था। लेकिन फरवरी के बाद कुछ महान लोगों ने कहा कि अप्रैल में, सॉरी, मार्च में लग जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो हमारी परीक्षा है, ये पीछे की तरफ पोस्टपोन हुई है। ये उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा एक अवसर बना है जिन्होंने तैयारी अभी थोड़ी सी शिथिलता से चल रही थी। आपके पास में अभी समय है, इसमें अब आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन मेरिट हाई जाती है। और मेरिट हाई जाने से क्या होता है कि बहुत ही टफ हो जाता है सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो भाई एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम वैसे तो तय हुआ था फरवरी में, फरवरी निकल गई, अप्रैल अब आपकी चल रही है, अप्रैल भी चली जाएगी। ठीक है, और मैं अगर सीधे सीधे एसएससी के विषय में कहूँ यहाँ पर, तो अभी इन्होंने किसी भी प्रकार से इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं की है। हालांकि एग्ज़ाम कराने शुरू कर दिए हैं, है ना। आप देख रहे होंगे अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हुई दिख रही हैं। हालांकि एसएससी जीडी के लिए अगर हम बात करें, तो एसएससी जीडी में मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमारा इन्होंने डिसाइड किया था एसएससी जीडी के लिए, और ये था हमारा 2025 भर्ती का एग्ज़ाम। ये होना था फरवरी में कैंसिल करके, महान लोगों की बात माने तो 8 मार्च से शुरू होना था। अंदर की जो खबर दे रहे थे महान लोग, कोई बात नहीं है। अब अप्रैल जो है हमारा, पूरा अप्रैल भी आप देखोगे जाता हुआ नज़र आएगा। अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून, तो ये एग्ज़ाम हमें कहीं ना कहीं जून जुलाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी युवा साथी हैं इस समय तैयारी कर रहे हैं, अब आपके पास में पूरा अप्रैल भी है, मई भी है, जून भी है। आपके पास में तकरीबन 3 माह हैं, और इन 3 माह में अगर आपने ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एसएससी जीडी में जो सिलेक्शन है वो आपका 80 क्वेश्चन में से, आपको ध्यान रखना है, 80 क्वेश्चन में से मेरे साथियों, अगर आपको कहीं भी सिलेक्शन लेना है, खास करके यूआर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, तो भाई आपको कम से कम 72 क्वेश्चन आपको कम से कम ठीक करके आने ही पड़ेंगे। और 72 क्वेश्चन ठीक करके आने के लिए हमको सबको पता है एसएससी जीडी में कि जी 72 क्वेश्चन ठीक करने के लिए अपने आप में कितना टफ चैलेंज है। क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और जी आपका जीके जीएस है। तो इसमें ये ध्यान रखना है 20-20 क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे, इसमें अगर आप चूक कर गए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं हमारे ये ऊपर वाले, इसमें तो मैं आप सभी को देखो बिल्कुल वो सलाह दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बुरा लगेगा सुन के, ठीक है। इनमें तो आपको पूरे में से पूरे करने हैं, 60 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने ही हैं आपको, ठीक है। और जब ये बचते हैं 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन यहाँ से कम आपको निकालने हैं। आप कहोगे जी ऐसा कैसे, इनमें आपने 20-20 कह दिया, इसमें मात्र 12 ही क्यों कहा? जीके जीएस का कोई अता पता नहीं है, ये अनलिमिटेड है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हिंदी, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इनका एक क्राइटेरिया है कि हाँ जी इतने में से ही सिलेबस में से पूछा जाएगा, उस हिसाब से। इसलिए जो तैयारी करने वाले युवा हैं, जो वास्तव में बहुत डेडिकेटेड हैं, वो इसमें से पूरे लाने की पूरी संभावना रखते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आपको पता होना चाहिए, बीएसएफ में भी जो हमारी मेरिट गई है 2025 में, वो 146 से शुरू हुई है। यूआर की बात करें तो, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें या जनरल की बात करें तो, और कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे हैं, जैसे एससी एसटी वगैरह के हैं, उनकी भी अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आप आश्चर्य कर जाओगे, है ना। जरा देखना ध्यान से, यूआर कैटेगरी की जो शुरू होती है वो 146 से शुरू हुई है पिछली बार। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, तो ओबीसी की आप भर्ती को उठा के देख लो, लगभग 136 से शुरू हुई है, ये 138 के आसपास, 136 के आसपास।
SC ST की बात करें तो ये भी लगभग आपकी 130 के आसपास ही देखने को आपको मिली है। इसमें भी ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोई वो देखने को मिला हो। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर 130 पे हम बात करें SC कैटेगरी की, तो SC में 65 क्वेश्चन का मतलब बनता है कि आपको जो है 130 मार्क्स मिलेंगे। तो अपने आप में बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है सब कुछ। मैं सभी से एक बात कह रहा हूँ, जो भी युवा साथी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, 65 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये पिछली बार का डाटा है। हर साल आपको कट ऑफ बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और इस बार तो आपका एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ है, टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी मिल रही है। तो SSC GD में जिन्होंने फॉर्म डाला है और वो ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, तो फिर आप घर पे आराम ही करते रहिए, क्योंकि आराम का ज़माना नहीं रहा। इतना भयंकर लेवल का कंपटीशन है इस समय पे, बहुत ज़ोरदार कंपटीशन है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। एक किस्मत आपकी हो सकती है कि मान के चलो 80 में से आपने 65 क्वेश्चन करे और आपके जो है 130 मार्क्स बन गए, और फिर आपको जो है 10 से 12 नंबर का आपको क्या मिल गया, नॉर्मलाइजेशन मिल गया। तो नॉर्मलाइजेशन मिलने से क्या है, आपको हो सकता है कि आपकी किस्मत जाग जाए। बाकी किस्मत के भरोसे मत बैठो। किस्मत के भरोसे बैठने वाले तो आजकल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना कि यही एक चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, वो है कि आपको दिमाग में रखना 72 क्वेश्चन मुझे करके कम से कम आने हैं। और रोज़ प्रैक्टिस सेट, एक मॉक टेस्ट एक रोज़ भी नहीं लगा सकते, तो कम से कम वीकली आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। और 3 मॉक टेस्ट इसलिए नहीं लगाने हैं आपको कि इसमें आपका स्कोर कम या ज़्यादा आ रहा है, इसलिए लगाने हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से आ जाए, कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, एक व्यक्ति 1 साल से तैयारी कर रहा है, 1 साल से, और एक लड़के ने क्या किया कि 3 महीने उसने प्रैक्टिस सेट लगाए, और प्रैक्टिस सेट इस तरीके से लगाए, जो कि प्रश्न उसका गलत था या फिर जहां से क्वेश्चन आया उसकी छानबीन की और उस कैटेगरी को समझा और उसको हल किया। तो 1 साल वाले ने जिसने प्रैक्टिस सेट लगाए ना लगाए ये बेकार है। 3 महीने वाला जिसने प्रैक्टिस सेट खूब लगाए हैं, 3 महीने खूब प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, 100 प्रैक्टिस सेट भी अगर आपने इसने लगा दिए हैं, इसके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं इसके मुकाबले। तो अब आप देख लीजिएगा कि आपके पास में भी हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो हैं। इतने समय में अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ध्यान रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 10वीं पास युवा को 60 से 63 हज़ार की इस समय पे सैलरी क्रेडिट हो रही है आपके अकाउंट में। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। अगर गलत फहमी में है कि सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, तो फिर गलत फहमी ही रहेगी। इसलिए भैया तैयारी अच्छे से करते रहें। पेपर का अभी कोई दूर दूर तक किसी प्रकार का कुछ दिख नहीं रहा है। डेट पे फोकस मत करो, तैयारी पे फोकस करो भाई। जय हिंद साथियों।